डेथ हुई वो कैसे हुई थी और कब का वारदात है ये? वो डेथ हुई थी करीबन दोनों भाइयों की शाम को लगभग 8 बजे के समथिंग। दोनों भाई उसी टाइम पे गए थे वहाँ, इसी टाइम पे वहाँ ऑन द स्पॉट रोड पे वहीं पे खत्म हो गए। अच्छा, आपने नगर वाया सीकरी रोड पर ये मिट्टी के ये ब्रेकर क्यों लगाया हुआ, क्या वजह है? इसकी वजह ये है सर कि कुछ दिन पहले हमारे जो अंकल जी है वो उसकी डेथ हो गई थी, यहीं पे एक्सीडेंट हो गए क्योंकि गाड़ियाँ स्लो नहीं चलती हैं। और कल हम अपने पिताजी को यानी कि जो हमारे फादर जी जिसकी हम संतान है उसको दफना के आए थे, उससे उसको मिट्टी भी नहीं लगी थी। उसके बाद में जस्ट बाद में यहाँ पे एक गाड़ी वाले ने खड़ी गाड़ी में ठोक दिया। उसकी वजह से हमने एसडीएम से भी पहले रिक्वेस्ट की थी जब हमारे अंकल जी का डेथ हुआ था, और उसके बाद सरपंच से भी कहा बोला है, 2-4-5 गांव के आदमियों ने भी बोला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी वजह से हमने ब्रेकर लगा दिए गए हैं क्योंकि आराम से यहाँ से जो साधन वाहन जो निकलने वाले हैं वो स्लो चले यहाँ से, क्योंकि बच्चे छोटे बड़े बूझे इधर भी रहते हैं, हम उधर भी रहते हैं, तो बच्चे भी निकलते हैं कोई, और हम बड़े भी निकलते हैं। कोई वाहन स्पीड में आ रहा है तो उसके कोई स्लो हो जाएगा, यहाँ से आराम से निकल के जाएगा यहाँ से। इस वजह से हमने ब्रेकर लगाए यहाँ पे। अच्छा, जो डेथ हुई वो कैसे हुई थी और कब का वारदात है ये? वो डेथ हुई थी करीबन दोनों भाइयों की शाम को लगभग 8 बजे के समथिंग। दोनों भाई उसी टाइम पे गए थे वहाँ, इसी टाइम पे वहाँ ऑन द स्पॉट रोड पे वहीं पे खत्म हो गए दोनों की। ये परसों को दिन एक्सीडेंट हुआ था, कल उसको मिट्टी दिल रही थी। कल परसों के दिन एक्सीडेंट हुआ था, 8 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, कल उसको मिट्टी दी थी। और उससे कुछ 5-6 महीने पहले हमारा अंकल जी था जो यहाँ ऑन द स्पॉट यहीं पे खत्म हो गया था। उसको भी किसी गाड़ी वाला ठोक गया था और इसको भी किसी गाड़ी वाले ने ठोका है। क्या वजह है इनके पीछे ज्यादातर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं? अब वजह यही है इनके ऊपर के ये हाईवे रोड बन चुका है। ये तीव्र गति से लोग ये नहीं समझते कि दूसरे की जान कितनी कीमती है और अपनी जान भी कितनी कीमती है। बच्चे घर पे बाहर वेट कर रहे होंगे, माँ बाप वेट कर रहे होंगे, बड़े बूढ़े कोई भी, लेकिन ये लोग कुछ समझते नहीं कि स्लो चलने का कोई नाम ही नहीं है। ऐसे समझो कि बाइक पे बैठ गए तो ये समझो कि मतलब कि हम हेलीकॉप्टर में बैठ गए, ऐसे समझते हैं ये लोग। कोई स्लो चलने का नाम ही नहीं लेता है। अच्छा, अब तक कितनी डेथ हो चुकी है इस रोड पर ऐसे ही? इस रोड पे यहाँ से ये बरखेड़ा 7 से लेकर और जो चिरावल के वो साइड में वहाँ से कम ये महीने में कम से कम 25 से 30 डेथ हो चुकी है यहीं पे ऑन द स्पॉट, और कोई भी अस्पताल तक नहीं पहुँचा है। ऑन द स्पॉट वही स्पॉट भी खत्म हो चुके हैं वो। अभी थोड़े दिन पहले हमारे गांव का एक मेहमान था, वो बेचारा यहाँ आया था और ऑन द स्पॉट यहीं पे खत्म हो गया वो। और एक बलरा का गाँव है यहाँ पे, वो खत्म हो गया यहीं पे ऑन द स्पॉट, यहीं खत्म हो गए। अच्छा, आप लोगों ने प्रशासन से बातचीत नहीं की? प्रशासन कुछ जवाब नहीं देता कुछ भी। वो सब बोलते हैं कि भैया एक्सीडेंट हो गया, भाई पुलिस केस कर दो, क्लेम मिल जाएगा तुम्हारे लिए। मतलब अच्छा, इसके ब्रेकर के लिए आपने परमिशन वगैरह ली हो जिला प्रशासन से? परमिशन के लिए पहले 3-4 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं एसडीएम से, लेकिन उसने यही जवाब दिया कि भाई यहाँ इस हाईवे पे कोई अलाउ नहीं है, चाहे कितना भी मरो कितना भी मत मरो, इस पे कोई अलाउ नहीं है। आपने हवाला दिया था कि पिछले महीने में और अब के इस महीने में कम से कम 20 से 25 डेथ हो चुकी है। इसी महीने में हो गई इतनी, तो कम से कम 20-25 मौत तो, और 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही, ज़्यादा दूर नहीं। ये 4-5 तो हमारे घर के सामने यहीं पे हो चुकी। एक मेरा अंकल गया, एक मेरा पापा गया, और 2-3 और अदर मतलब दूसरे गांव के, मतलब वो एक हमारा एक मेहमान था, वो मेहमान यहीं पे मरा है, वो भी भाई बरला का वो यहीं पे मरा है। और लेकिन 4-5 गाँवों की मिलकर राय यही है कि यहाँ ब्रेकर लगे, और लेकिन ब्रेकर यहाँ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है गवर्नमेंट। मतलब तो अगर ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर आप आगे की क्या आपकी प्लानिंग होगी? तो सर ये मिट्टी का यहाँ नहीं हटाएंगे यहाँ से, ये मिट्टी ये फूट जाएगा तो भी फिर हम यहाँ लगाएंगे। इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। मतलब इसमें हमारे 4-5 गाँव की भी राय यही है। ये सभी 4-5 गाँव हैं मिलके, मतलब सिरतला है, कुतकपुर है, चिरावल है, बरखेड़ा है, ये सब सिरतली बावली सब ने मिलके मतलब ये संशोधन किया कि भाई यहाँ पे ब्रेकर लगा दो मिट्टी का, अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो। मतलब एक ही गांव से नहीं, 4-5 गाँव के मिलके सब ये काम हुआ है। गाड़ी स्लो हो जाए या तो यही फर्क है, और कोई फर्क ना है। अब जब वाहन आ रो तेजी में आ रो और फिर नज़दीक जुगाड़ आ जाए, फिर वहाँ में बच्चा बच्ची ना हो, वो हमें ऐसा क्या सो आराम से मिल जाए, थोड़ा सा ऐसा वहाँ में तसल्ली हो जाए। अगर ब्रेकर लग जाएगा तो यहाँ जो तेज रफ्तार से गाड़ी आती है उनकी रफ्तार कम हो जाएगी और जो एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं कम हो जाएंगे। हाँ ये है, बस यही बात है और कोई ना। अच्छा, आप सभी लोगों की यही मांग है? हाँ यही मांग है जी। देखिए, एक और जहाँ लगातार ये दुर्घटनाएं कई जानों की शिकार हो रही हैं, और लगातार जिस तरीके से कई जानों को ये एक्सीडेंट निगल चुके हैं, और पूरे तरीके से यहाँ आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों का कहना है कि इस महीने में लगभग 20 से 25 मौतें हो चुकी हैं। तीव्र गति से यहाँ से वाहन गुजरते हैं, और यहाँ जो ये गांव के लोग हैं यहाँ रहते हैं सड़क के किनारे, और जब तीव्र गति से वाहन आते हैं तो इनको बचने का कोई यहाँ समाधान नहीं है, और पूरे तरीके से यहाँ लगातार डेथ होती रही हैं। जिला प्रशासन से इन लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जिला प्रशासन ने ये कहा कि इस रोड पर ब्रेकर लगाना अलाउ नहीं है, चाहे कितनी भी मौत हो, और उसके बाद आप क्लेम डाल सकते हैं, उसका जो मुआवजा राशि मिलेगी
वो उससे आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 महीने में 20 से 25 मौतें हो गई हैं, उसके बावजूद क्यों यहाँ का जिला प्रशासन नहीं जाग रहा है? क्यों ये ग्रामीण लोग इस तरीके का डैम लगाने पर मजबूर हो गए हैं? मिट्टी का ब्रेकर इन लोगों ने सड़क पर लगा दिया है मजबूर होकर के, क्योंकि कल ही एक डेथ हुई है और कल ही उसको दफन करके ये लोग आए हैं। उसके बाद परेशान होकर के, आहत होकर के ये लोग यहाँ बैठे थे। तो हम लोग यहाँ से गुजर रहे तो हम लोगों ने देखा, इनसे पूछा तो इन लोगों ने बताया कि पिछले 1 महीने से 20-25 डेथ यहाँ हो चुकी है। जिला प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हमारी शासन प्रशासन से और सरकार से ही गुहार है कि इन पीड़ित गांव वालों की समस्याओं को सुना जाए, वरना तो इसका और भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इनकी समस्याओं को सुनकर के तुरंत प्रभाव से पर कार्रवाई की जाए और पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाए। हम आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।